साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब साईं बाबा ने मकर जी से उठे, उन्होंने मल्लाहपति को बता दिया था उनके बेटे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी साईं भक्त हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और उसमें लिखिए ओम साई नमो नमः। चलिए कहानी सुनते हैं। शिरडी के साईं बाबा के भक्त मल्लासापति का पूरा नाम मल्लासापति चिमनजी नगरी था। वे पेशे से सुनारी का कार्य किया करते थे। मल्लासापति ने ही बाबा को सबसे पहले आओ साईं कहकर पुकारा और उन्हें साईं नाम दिया। मल्लासापति पर बाबा को अटूट विश्वास था। एक दिन की बात है, एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले मल्लासापति से कहा, यदि मैं 3 दिन में वापस लौट कर नहीं आया तो मेरे शरीर के अमुक जगह पर दफना दे जा। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में ये खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करने के बाद बोल दिया कि बाबा अब नहीं रहे। बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन मल्लासापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इनको लेकर विवाद हो गया, लेकिन मल्लासापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पवन शरीर को हाथ न लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार ही हो गया। चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। मल्लासापति और तात्या ने दोनों ही रात को बाबा के साथ मस्जिद में ही सोया करते थे। बाबा सहित तीनों का सोने का ढंग अजीब था। ये तीनों सिरों को पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर करते थे और तीनों के पैर बीच में आपस में एक जगह मिले हुए होते थे। इस तरह लेटे हुए तीनों ही देर रात तक चर्चा करते रहते थे। तात्या को खर्राटे लेने की आदत थी। तात्या खर्राटे लेने लगता तो बाबा उसे उठकर हिला देते। जब तात्या के पिता की मृत्यु हो गई तब तात्या के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई और फिर वे घर पर ही सोने लगे। मल्लासापति जब भी मस्जिद में आने के बाद जाने का कहते तो बाबा उन्हें बड़े प्यार से रोक लिया करते थे और जाने की अनुमति नहीं देते थे। यहाँ तक कि चावड़ी से निकलने वाले चल समारोह में भी बाबा के सबसे निकट रहा करते थे। मल्लासापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उनका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने पुत्र को देखकर मल्लासापति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात मल्लासापति को तब समझ आई जब उसके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत मल्लासापति का देहांत हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी जब साईं बाबा मकर जी उठे, यानी कि वो मरकर जी उठे, उन्होंने मल्लासापति को बता दिया था उनके बेटे के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।